हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जेले ऑनलाइन क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का सिमेट्री चैप्टर। सिमेट्री मतलब सिंपल हिंदी में उसका मतलब होता है जैसे हम लोग ने कोई सेब लिया या कोई भी फल लिया, उसको इस तरीके से काटना है कि उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाए, तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमेट्री। तो आपको देखो अभी एक प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, 20 है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको स्टार्टिंग में ये चार फिगर्स दिए हुए हैं और बोला है कि ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब क्या है इसका, इसको ये जो डायग्राम है उसको कहां से अगर तुम लोग डिवाइड करोगे, कहां से कट करोगे तो ये इक्वली पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। ये हम लोग को पता करना है, मतलब कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा ये पूछा है। और बाद में पूछा है कि कौन से डायग्राम में एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मतलब अगर इसको मैं और किसी तरीके से, सपोज यहां से मैंने इसको कट किया, यहाँ से ये ऐसा सीधा लाइन में कट किया, तो ये एक पार्ट हो जाएगा, ये एक पार्ट हो जाएगा, ये एक हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझो अगर मैंने इसको ऐसे कट किया तो ये भी तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मतलब इस डायग्राम में क्या हो गया, एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। तो ऐसे कौन से डायग्राम है इसमें से, वो भी हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब समझा आपको। ये फर्स्ट हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी देखो ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल को सपोज मैंने ऐसे बीच में से कट किया तो भी इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। सपोज मैंने यहां से कट किया ऐसे, देखो ये जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक। और कोई है, देखो यहां से भी कट करूंगा तो भी हो जाएगा इस तरीके से। मतलब इसमें कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गए, तीन हो गए। यहाँ पे एरो बना लो साइड में। देखो अभी ये ऐसा दिया हुआ है डायग्राम, सपोज इसको मैंने यहां से ऐसे कट किया तो भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। और कोई तरीका है, यहां से कट किया तो क्या होगा, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। और कोई तरीका है नहीं, तो इसमें क्या है, एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अभी इसको देखते हैं, इसको अगर मैंने ऐसे कट किया तो क्या हो रहा है, देखो ये एक साइड का पार्ट और ये साइड का पार्ट इक्वल दिख रहा है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। यहां से कट किया तो फिर क्या होगा, ये भी तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, किस एक्सिस पे, किस लाइन पे तुम कट कर रहे हो, उसी को इंग्लिश में बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक हो गया। अभी मैंने ऐसे कट किया, ये भी तो एक हो गया। यहाँ ऊपर भी इक्वल पार्ट है, नीचे भी उतना ही पार्ट है, ये भी इक्वल हो गया। मेरा मन चाहा तो ऐसे भी मैं काट सकता हूँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये भी तो इक्वल पार्ट है। तो मतलब इसमें तो चार एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गए, मतलब एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा किसमें है, फर्स्ट वाले डायग्राम में है, सेकेंड वाले डायग्राम में है और फोर्थ वाले डायग्राम में। और थर्ड वाले डायग्राम में कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बस एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। यही था अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो अभी ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, अल्फाबेट लेटर्स है, वो लिखने हैं पूरे और उसमें देखना है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखो इसीलिए मैंने ए टू जेड लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में। तो ट्राई करते हैं। देखो अभी हम लोग अगर ए को, फॉर एग्जाम्पल ए को हम लोग ने यहां से कट किया, देखो ठीक है, तो इस साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम फिगर होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ए का। फॉर एग्जाम्पल मैंने बीच में से ऐसे कट किया तो क्या होगा, ऊपर छोटा है नीचे अलग ही डायग्राम बन रहा है, तो उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री मानेंगे क्या हम लोग, नहीं। तो मतलब ए में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। उसके बाद देखो बी में, यहाँ से बीच में से अगर मैं कट करूँ तो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बी का भी हो गया। सी में पॉसिबल है क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हाँ अगर बीच में से मैं यहाँ पे सी को अगर कट करूँ तो भी तो टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है। मेन हम लोग को क्या ध्यान रखना है, जो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो इक्वल पार्ट्स में और दोनों तरफ सेम डायग्राम होनी चाहिए। अभी देखो डी है, डी को भी मैंने अगर बीच में से यहाँ से कट किया तो भी तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। ई को भी सेम यहाँ से बीच में से कट किया तो भी तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, बराबर। एफ का देखो अभी क्या है,
एफ का अगर मैं बीच में से कट कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम देखो क्या आ रही है। ऊपर के एरिया में ये वाला लाइन है बराबर, नीचे है क्या वो वाला लाइन? नहीं है। मतलब ये ऊपर अलग डायग्राम बना रहा है, नीचे अलग डायग्राम बना रहा है, तो ये इक्वल है क्या? नहीं है। तो इसीलिए एफ की एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकती है क्या? नहीं। इसीलिए मैंने उसको रेड मार्क कर दिया है। देखो अभी जी में ट्राई करते हैं, ऐसे हो रहा है? नहीं। नीचे थोड़ा सर्कल टाइप बन रहा है, ऊपर देखो अलग ही डायग्राम बन रहा है, तो इसीलिए जी की भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। एच का ट्राई करते हैं। देखो एच में ऊपर सेम नीचे भी सेम, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी एच की। और कैसे पॉसिबल है? देखो यहाँ से भी कट करूँगा तो भी तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रही है, तो ये भी ठीक है। आई में भी हो सकती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मिडल में से कट करो, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। इस तरफ से अगर करना चाहो तो भी कर सकते हो, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। अभी जे में क्या है देखो, बी यहाँ से मैंने कट किया तो देखो ऊपर अपर साइड में अलग है कुछ, नीचे अलग कुछ दिख रहा है, तो ये भी नहीं है। अगर मैंने ऐसे ट्राई करूँ तो देखो लेफ्ट और राइट, देखो राइट साइड में कुछ भी नहीं है, लेफ्ट साइड में ये वाला शेप आ गया है, मतलब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये कुछ अलग बना रहा है, तो इसका भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकता। तो ध्यान से देखो कौन से लेटर के एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं, किसके नहीं बन रहे हैं, ध्यान दो। के का देखो ऐसा एक बन सकता है के का एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एल का बन सकता है क्या? एल को अगर मैं बीच में से भी कट करूँ तो भी क्या हो रहा है, देखो नीचे अलग शेप बन रहा है, ऊपर अलग शेप बन रहा है, तो ये इसका भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा है। एम का देखो यहाँ से मिडल में से मैं अगर कट करूँ, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ क्या सेम बन रहे हैं देखो शेप, तो ये एक हो सकता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एन का क्या है देखो, एन का अगर ऐसे हम लोग कुछ क्रॉस करें, देखते हैं तो देखो इस तरफ सेम है, इस तरफ सेम है, तो ऐसा कुछ बन सकता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री एन का। ओ का देखते हैं, ओ के तो एक से ज़्यादा ही बनेंगे, कहाँ से भी कट करो, देखो कितने सारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन गए। ओके स्ट्रेट कट करो, ऊपर से नीचे कट करो, स्लाइड में कट करो, इधर से कट करो शेप में, क्योंकि वो सर्कल है ना, इक्वली शेप आएगा उसका। पी, पी का देखो ऐसे ट्राई करूँ, ऐसे करेंगे तभी भी नहीं, नीचे अलग शेप है बस और ऊपर सर्कल है, तो ये नहीं बन रहा है। ऐसे करूँगा तो भी नहीं बनेगा, मतलब ये इसकी भी नहीं बन रही है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो क्यू का अगर सब बस शेप रहता तो कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा है तो यहाँ पे देखो डायग्राम अलग बन रही है कुछ। आर का देखते हैं अभी, आर को ऐसे कट करेंगे तो क्या होगा, ऊपर अलग शेप नीचे अलग शेप, नहीं ऐसे करेंगे तो देखो जो भी नहीं बन पा रहे उसको गोला करो। देखो ऐसे तुम लोग को खुद से देखना पड़ेगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रही है नहीं बन रही है, उसके हिसाब से फिर तुम लोग को पूछा है कि कौन से लेटर में एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक से ज़्यादा कहाँ पे दिख रही है? ओ में दिख रही है, आई में दिख रही है, एच में दिख रही है, और एक ही किस में दिख रही है? ए में एक ही है, बी में एक ही है, सी में एक ही है, डी में एक ही है, ई में भी एक ही है। तो ये सब ऐसी तरीके से देखना है और लिखना है बस। तो पहले समझो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसी होती है, क्या होती है। एस, एस को देखो अगर मैं ऐसे कट करूँ तो कुछ हो सकता है, हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, हो सकता है, सेम इक्वल एरिया है। टी का, टी को मैंने ऐसे कट किया बीच में से, तो लेफ्ट और राइट में सेम है, तो ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। यू को ऐसे कट किया तो भी पॉसिबल है, बी को ऐसे कट किया वो भी चलेगा, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। डब्ल्यू को भी ऐसे मैंने कट किया यहाँ से, तो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। एक्स को भी मैंने ऐसे कट किया या फिर ऐसे कट किया, इसमें दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रही है एक्स में। वाई में, वाई को भी मैंने ऐसे कट किया तो क्या हो सकता है, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। जेड को भी यहाँ से बीच में से कट किया, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। ऐसा क्रॉस में कट करना है तो भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्या है, ए टू जेड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रही है। तो ये था तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 वो तुम लोग की एक्टिविटीज़ है, जो आजू बाजू के एरिया में हम लोग को अलग अलग शेप दिखते हैं, तो उसमें तुम लोग को एक्सिस ऑफ सिमेट्री इमेजिन करना है, सीखना है, ठीक है। तो ये था हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो अभी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करना। थैंक यू।